हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल टॉरस, वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। सो आज की रीडिंग में मैं आप सभी के लिए देखने वाली हूँ कि आपका मई ओवरऑल कैसा रहने वाला है। ये जो मई मंथ आने वाला है वो आपके लाइफ में क्या चेंजेस, क्या बदलाव, क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाला है। ठीक है, सो लेट अस सी, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग विद अ पॉजिटिव माइंडसेट। क्या एनर्जी शिफ्ट रहेगा, क्या चेंजेस, क्या बदलाव, कहाँ अपॉर्चुनिटीज़, कहाँ मौका मिलेगा, अप्स एंड डाउन, जो भी ओवरऑल रीडिंग होगी वो मैं आपके लिए देखने वाली हूँ। ठीक है, पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे या फिर मेरे को। तो वृषभ राशि वालों के लिए क्या रीडिंग होने वाली है, लेट अस सी। डिवाइन प्लीज गाइड करेंगे एंड हेल्प करेंगे। सो सबसे पहले यहाँ से जो मैं कार्ड्स ले रही हूँ आप लोगों के लिए वो होगा आप लोगों का मास्टर कार्ड। सो मास्टर कार्ड आप लोगों के लिए, टॉरस वालों के लिए, फॉर योर मे क्या होने वाला है, लेट्स सी। ओ माय फेवरेट। सो टॉरस के लिए मास्टर कार्ड्स क्या होने वाला है। फर्टिलिटी, मेंटल कन्फ्लिक्ट, ये 3 नंबर का कार्ड है, 2 नंबर का कार्ड है, 7 नंबर, पेशेंस एंड प्लानिंग। एक और मास्टर कार्ड होने वाला है आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ मे। एक और मास्टर कार्ड क्या होने वाला है, इंट्यूशन। यहाँ पे भी 2 नंबर का कार्ड है और यहाँ पे भी 2 नंबर का कार्ड है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए सबसे पहली बात देख रही हूँ और 1, 2 एंड 3 यहाँ पे तीनों नंबर का कार्ड आया। तो सबसे पहली बात, अगर सबकॉन्शियस की एनर्जी में बताऊँ आप लोगों को, सो लव बिगिंस का कार्ड है। इस महीने आप लोगों के लिए इस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप में, ऑलरेडी जो रिलेशनशिप है, एग्जिस्टिंग है, कपल हो, आप मैरिड हो, रिलेशनशिप में हो, तो उनके लिए भी और सिंगल्स के लिए भी यहाँ बहुत सारा लव अपॉर्चुनिटी यहाँ आते हुए दिखाई दे रहा है। लव एंड रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। इमोशनल स्टेबिलिटी यहाँ पे रहेगी आप लोगों के लिए। लव एंड रिलेशनशिप को लेके कॉन्फिडेंट हो रहे हो, स्ट्रांग हो रहे हो। सिंगल्स के लिए चांसेस है बिगिनिंग्स ऑफ न्यू लव का। यहाँ पे फ्लो ऑफ लव, फ्लो ऑफ इमोशंस, जैसा कि आप देख सकते हो ये चीज़ निकल के आ रहा है। आप और आपके पार्टनर मिलके कुछ तो अच्छा कर रहे हो फॉर नीडी पीपल, फॉर द पीपल जिनको ज़रूरत है, उन लोगों के लिए कुछ आप कर रहे हो। एंड फॉर दैट आप लोग यूनिवर्स के लिए ग्रेटफुल हो और अपने में भी अच्छा यहाँ पे फील कर रहे हो। तो दूसरों के लिए कुछ अच्छा करके आप और आपके पार्टनर इस मंथ अच्छा फील करने वाले हो। एंड इवन इन योर रिलेशनशिप ये चीज़ दिखाई दे रही है कि लव एंड स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी आने वाली है आपके रिलेशनशिप में। एंड और क्या कार्ड्स हैं यहाँ आप लोगों के लिए, मैं और भी कार्ड्स से देखूंगी, मैंने यहाँ रखे हुए हैं। सो सबसे पहली जो एनर्जी है वो है आप लोगों के लिए फर्टिलिटी की एनर्जी। तो ये मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। ठीक है, अगर आपने कहीं ऑलरेडी मेहनत की है तो उसका रिजल्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड आपकी ऑरा, आपकी जो प्रोटेक्शन शील्ड है वो काफ़ी स्ट्रांग हो रही है। इट इज़ लाइक कि वो डिवाइन एनर्जी से फुल हो रही है एंड ब्लेस्ड होती हुई दिखाई दे रही है। ये मंथ आपके लिए ग्रोथ का है। ठीक है, ये मंथ जैसे हार्ट चक्रा हीलिंग का है, आप देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं इस महीने आप इमोशनली वेलबिंग रहोगे, यहाँ पे ये चीज़ है। एंड कुछ भी चीज़ हो सकता है फर्स्ट वीक में, अगर आप बॉदर भी हो रहे कोई चीज़ को लेके, तो यहाँ पे जो भी आपके दिमाग में उथल पुथल और जो भी मेंटल कन्फ्लिक्ट चल रहा है वो सारा काम डाउन यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हार्ट चक्रा की हीलिंग की एनर्जी है। तो ये आप लोगों के लिए बता रही है कि यस डेफिनेटली हार्ट चक्रा हील हो रहा है। इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल वेलबिंगनेस आती हुई दिखाई दे रही है। आप प्रोटेक्टेड फील करने वाले हो, आप ब्लेस्ड फील करने वाले हो, यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। आपका ऑरा, आपकी शील्ड, आपकी एनर्जी, यहाँ पे सब कुछ डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ब्लेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फॉर दोज हु आर एक्सपेक्टिंग कंसीव और प्रेगनेंसी, उनके लिए भी ये अच्छा टाइम है। ठीक है, तो यस फर्टिलिटी की एनर्जी उस एनर्जी को भी आपके लिए लेके आ रही है फॉर दोज हु आर एक्सपेक्टिंग दिस एनर्जी। और ये अच्छा टाइम होगा आप लोगों के लिए, फेवरेबल टाइम होगा। दूसरा मास्टर कार्ड यहाँ पे मेंटल कन्फ्लिक्ट का है। ये कार्ड आप लोगों के लिए यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है इस मंथ या पिछले कुछ मंथ से आप बहुत ज़्यादा बॉदर हो रहे हो, परेशान चल रहे हो, बहुत सारे आइडिया दिमाग में चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है कि आपने प्लान की है पर वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। अप्स एंड डाउन्स, बैक एंड फोर्थ, यहाँ पे यही चीज़ें चल रही है। तो ये मंथ आप लोगों के लिए होगा वेयर यू विल सी कि जो भी आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं और जिसकी वजह से आप बेसिकली परेशान हो, मेंटली कन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हो, मेंटली हारा हुआ फील कर रहे हो, तो ये मंथ होगा
पेशेंस का, प्लानिंग का, ठीक है। एक तो यहाँ पे आप ये कार्ड देखो, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल, आइडियाज़, कॉम्प्लिकेशन, कम्प्लेक्सिटी चीज़ें चल रही है, कम्प्लेक्सिटी चल रही है। एंड उसकी अपोजिट ही कार्ड है बिल्कुल कामनेस का, प्लानिंग का, एग्जीक्यूशन का, और ये बहुत ही धैर्यता के साथ, होपफुली, पेशेंटली ये काम आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ये मंथ होगा कि बाकी सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना, उनसे एक्सपीरियंसेस लेना, और उसके बाद एग्जैक्टली क्या करना है, एग्जैक्ट क्या प्लान रिक्वायर्ड है आपके गोल्स तक पहुंचने के लिए, आपके करियर में, आपके बिजनेस को लेके, अपने फाइनेंसेस को लेके। तो जो भी आपके दिमाग में आइडिया यहाँ पे चल रहा है, उसको किस तरीके से आप हैंडल करोगे, स्मूथली उसको लेके जाओगे, और क्या एग्जैक्ट प्लान होना चाहिए जो वर्क करने वाला है। तो जस्ट ये उसके लिए आप ऑप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। यू आर जस्ट सेलेक्टिंग दोज प्लान, ऑप्टिंग दोज प्लान जो कि एग्जैक्टली वर्क कर रहा है, जो बहुत लॉजिकल है, जो बहुत प्रैक्टिकल है, ठीक है। और यही आपके लाइफ में जो आपका 7 नंबर का कार्ड है, पेशेंस एंड प्लानिंग का, थर्ड आपका मास्टर कार्ड है, वो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि ये मंथ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स का होगा आप लोगों के, जैसे स्पिरिचुअल गाइड्स की, स्पिरिचुअल टीम्स की, आपके एंजल्स की, एंसेस्टर्स की काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स मिल रही है, क्योंकि 7 नंबर का कार्ड आपकी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा है, आपका स्पिरिचुअल वेलबिंगनेस की तरफ भी ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है। एंड जैसे ये दो पिलर्स है बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये फाउंडेशन का भी कार्ड है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए ये भी चांसेस है कि अगर आप नई चीज़ों की शुरुआत करने की कोशिश कर रहे थे और वो चीज़ नहीं हो पा रही थी, पॉसिबिलिटीज़ हाई है, वो चीज़ की नींव रखी जा रही है, बेस, फाउंडेशन वो स्ट्रांग हो रहा है, न्यू चीज़ें इनिशिएट हो रही हैं, घर बनना, ठीक है, यहाँ पे ऑफिस बनना। तो जैसे ये पिलर है, बेस तैयार हो रहा है किसी चीज़ का, तो ये मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस भी रहने वाला है। एंड जैसे गृह प्रवेश एंड ऑल, ये चीज़ निकल कर बहुत सारी डिवाइन की पॉजिटिव वाइब एनर्जी इस मंथ आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है। देन ये जिस दोनों ही स्पिरिचुअलिटी से, एक स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कार्ड है, एक आपकी इंट्यूशन से रिलेटेड कार्ड है। तो इस मंथ आपकी इनर विजडम भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है, आपकी इंट्यूशन डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आपके प्रॉब्लम्स का जो आंसर है वो मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। आप जो है वॉइड में, अननोन में, सोर्स को टैप इन वहाँ पे आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके अनआंसर्ड क्वेश्चंस है वो यहाँ पे यूनिवर्स आंसर कर रहे हैं। डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए आती हुई दिखाई दे रही है। ऑल्सो यहाँ पे आप लोगों के लिए एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस हो सकता है, मेडिटेशन अगर आप ऑलरेडी करते हो तो उसमें एक अलग डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस इस मंथ आपके लिए होने वाला है। तो यू विल फील लाइक कि जो आपका स्पिरिचुअल पाथ है, जो आपकी इंट्यूशन है वो डेवलप्ड हो रही है, आप अपने स्पिरिचुअल जो आपके गाइड्स हैं उनसे या स्पिरिचुअल एंजल से आप कनेक्टेड हो रहे हो, ठीक है। तो ये मंथ आप लोगों के लिए है, बहुत सारा कामनेस, बहुत सारी हीलिंग। एंड ये इम्पॉर्टेंट होगा सबसे कि आप जिस भी पाथ पे जा रहे हो वो आपके लिए सही हो, ये यूनिवर्स आपको इंडिकेट करने वाले हैं इस मंथ में, कि अगर आप जो भी रास्ते को आप सेलेक्ट कर रहे हो या जा रहे हो, काम कर रहे हो, क्या होने वाला है उस रास्ते का फ्यूचर, वो आपके इंट्यूशन के थ्रू जो है यूनिवर्स गाइड करने वाले हैं आप लोगों को। तो ये आपके मास्टर कार्ड थे टॉरस। लेट अस सी और क्या एनर्जीज निकल के आ रही है आपके लिए, और क्या एनर्जी रहेगी टॉरस के लिए। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ लाइट द डार्कनेस का कार्ड है। ये कार्ड आपके लिए देखो वापस से इंडिकेट कर रहा है, जो कीवर्ड्स है इस कार्ड में, लव, क्लैरिटी और अवेयरनेस, और तीनों ही ये कार्ड में आपके मास्टर कार्ड में ये चीज़ ऑलरेडी आ चुका था। पहला जो यहाँ पे लव का जो कीवर्ड इसमें आया है वो आपके लिए ऑलरेडी इंडिकेटेड था। आपकी इंट्यूशन, आपकी स्पिरिचुअलिटी, ये वर्ड अवेयरनेस का है, ठीक है। तो अवेयरनेस यहाँ पे ऑलरेडी आया है आपकी कार्ड में, तो ये भी कीवर्ड इंक्लूडेड है इसमें। देन क्लैरिटी की बात आई, और मैंने ये बोला था कि बहुत सारे चीज़ें काम डाउन होंगी, सेटल डाउन होंगी, जो भी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है। तो ये भी आपके मास्टर कार्ड में ऑलरेडी आया है, जो भी यहाँ पे रिटर्न है, ठीक है, ये कीवर्ड्स। एक्सप्लोर फीलिंग्स इस मंथ में आपके लिए नज़र आ रहा है। आप बहुत ही ऑथेंटिक बन रहे हो, और एक ऑनेस्ट बन रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। जो भी आपकी इनसिक्योरिटीज़ है या अनरिजॉल्व्ड इमोशन है, यू आर जस्ट लिविंग ऑल दोज इमोशंस, ठीक है, ये चीज़ है, यू आर लिविंग योर इनसिक्योरिटीज, और आप नई नई फीलिंग्स को एक्सप्लोर कर रहे हो। एंड ऑल्सो यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है, कुछ अलग करना, कुछ डिफरेंट करना, जॉयफुल करना, एंड उनसे एक्सपीरियंसेस लेना, ठीक है, ये चीज़ आप लोगों के लिए होने वाला है। एंड ये कुछ चैप्टर यहाँ पे क्लोज होने वाले हैं, और इस सारे चैप्टर्स के क्लोज होने से आपके लाइफ में बहुत सारी
पीस आ रही है, शांति आ रही है, ठीक है। द अननोन, ये चीज़ अभी मैंने बोली थी, यू आर टैपिंग इनटू अननोन, यू आर टैपिंग इनटू द सोर्स। तो ये कीवर्ड मैंने यूज़ किया था और ये आपके लिए है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जब आप अननोन में सरेंडर कर रहे हो और ये होप कर रहे हो कि आपके लिए चीज़ें बेस्ट होंगी, बेस्ट पॉसिबल आउटकम होगा इस मंथ आप लोगों के लिए। सो आपका फेथ और टैपिंग इनटू द अननोन, ये दोनों चीज़ आप लोगों के लाइफ में बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाला है इन द मंथ ऑफ मे। देन वी हैव द कार्ड ऑफ कंज्यूम। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हो, अवेयरनेस का जो कीवर्ड है वो चीज़ भी आप लोगों के लिए आया था। बट यहाँ पे ये है अवेयरनेस, ये रिलेटेड है आपके फूड से, ये रिलेटेड है व्हाट यू आर ड्रिंकिंग, व्हाट यू आर ईटिंग, यू आर बीइंग वेरी सीरियस अबाउट कि क्या किसी चीज़ का एडिक्शन तो नहीं है आपको, क्या वो बुरा एडिक्शन तो नहीं है, क्या आप खा रहे हो, क्या आपको इरोड कर रहा है, क्या आपकी फूड हैबिट्स है, ड्रिंकिंग हैबिट्स है, क्या आप कंज्यूम कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ ड्रिंकिंग और ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, किस तरीके का कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो, क्या वो आपके लिए बेनिफिट है या नहीं है, क्या वो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा या नहीं लाएगा, क्या वो आपके गोल से रिलेटेड है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इस मंथ में आप देखने वाले हो। तो ये होगा रेंटलेस क्रेविंग की एनर्जी आई है आप लोगों के लिए। लास्ट आप लोगों के लिए कार्ड है यहाँ से शेम एंड गिल्ट। किसी भी चीज़ का शेम और गिल्ट की एनर्जी कैरी फॉरवर्ड आप करके अभी तक लेते हुए आए हो, तो यहाँ पे एक कंपैशनेट वे में उस चीज़ को रिलीज कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो कि ये जो हुआ लेट इट बी। अभी जो है कि नए चीज़ों से आपको मिलना है, देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लोर। और यहाँ पे लास्ट कार्ड है, अभी तक जिस चीज़ से भाग रहे थे, यू आर फेसिंग द रियलिटी। मैंने कहा ना लेट इट बी की एनर्जी यहाँ पे आई है, उसको फेस कर रहे हो, कंपैशनेट वे में एक्सेप्ट कर रहे हो और रिलैक्स करते हुए नज़र आ रहे हो। तो ये मंथ आपके लिए यहाँ होगा। एंड और क्या होगा, लेट्स सी करियर बिजनेस वाइज कैसा होने वाला है ये आप लोगों के लिए। ओके, करियर में मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ आने वाले, बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारी आइडियाज़, कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स टास्क को इजी वे में करना, यहाँ पे ये चीज़ है। एंड फाइनेंशियल्स को लेके ब्रेक थ्रू आप लोगों को मिलने वाला है। एंड यू विल हैव द आइडिया जो कि आपको आगे जाके काफ़ी सारा फाइनेंशियल सक्सेस देने वाला है। इंट्यूटिव एक्शन लीजिएगा यहाँ पे आप लोगों के लिए, सो दैट यू कैन अलाइन विथ योर फाइनेंशियल गोल। ये भी आप लोगों के लिए मैसेज है। एंड इस समय जितना ज़्यादा आप थोड़ा वेल्थ को शेयर करोगे या किसी की गरीब की हेल्प करोगे, दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। इन रिटर्न आपको वो चीज़ बहुत मिलने वाली है। आप फूड डोनेट कर सकते हो या फिर जो है फ्राइडे को फूड डोनेट कर सकते हो। इसके अलावा मनी आप डोनेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे करियर को लेके आपको एग्ज़ाम देने वाले हो या फिर इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, यहाँ पे अच्छा एक्सपेक्टेशन रखिएगा, क्योंकि करियर वाइज भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप लोगों के लिए। जो आप एग्ज़ाम अगर दे रहे हो, कुछ भी इंटरव्यू है, कोई भी मैसेज आना है, कॉल लेटर, इट कैन बी एनीथिंग, वहाँ पे पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन, यहाँ पॉजिटिव आउटकम आते हुए दिखाई दे रहा है। एंड इसकी वजह से फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। इस महीने आप बहुत सारा अबंडेंस क्रिएट करने के मूड में दिखाई दे रहे हो, ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हो कि आप वेल्थ और अबंडेंस क्रिएट कर पाओगे पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस और अफर्मेशंस के साथ। लास्ट है यहाँ पे वेस्टफुल स्पेंडिंग को यहाँ पे अवॉइड करना है इस मंथ आप लोगों के लिए। माइंडफुल स्पेंडिंग कीजिएगा और कोई भी इम्पल्सिवनेस में आके चीज़ें बाय नहीं करना, ठीक है, ये चीज़ है। तो यस, दिस इज द कार्ड। लास्टली छोटे छोटे प्यारे प्यारे कार्ड्स मैं आपके लिए देखने वाली हूँ टॉरस कि क्या एनर्जी निकल के आ रही है और इसके लिए लास्ट की एनर्जी रहेगी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। क्योंकि ये ओवरऑल प्रोडिक्शन, इसलिए मैंने डिफरेंट कार्ड्स यूज़ किए, थोड़ा डिटेल मैंने रीडिंग की है, ठीक है। सो ओवरऑल क्या होने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स, क्या धमाका होगा। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए है गो फॉर वॉट यू वॉन्ट, द टाइम इज, इस समय आप लोगों का यही है कि जहाँ भी आपने पिछले कुछ टाइम से मेहनत की है या पिछले समय में मेहनत की है, ये समय है कि पिछले किए गए कर्मों का अच्छा रिजल्ट होना, बीट आपका सोलमेट से मिलना, बीट योर सोलमेट से कनेक्शन अच्छा होना। एंड ऑल्सो यहाँ पे जैसे कि फर्टिलिटी का पहला कार्ड आया था और ये बर्थ ऑफ चाइल्ड का अगेन इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग। देन वी हैव फ्रेंडशिप। इस मंथ आप लोगों के लिए हो सकता है नए फ्रेंडशिप जोन में एंटर कर रहे हो। एंड एक किसी फ्रेंड से आपको हेल्प मिल सकती है। एंड
काउंसलिंग मिल सकती है, और किसी फ्रेंड को आप जैसे काउंसिल करके उनको ट्रैक पे वापस लाना, तो ये एक एक्ट ऑफ काइंडनेस भी आप करते हुए इस मंथ में दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए हार्डवर्क जहाँ भी आपने किया है उसका अच्छा रिजल्ट होगा। हेल्थ को मेंटेन रखना है यहाँ पे, क्योंकि लिखा हुआ है बट योर हेल्थ नीड्स टू बी मेंटेन, सो चेक इन विद योर डॉक्टर। और ये चीज़ आप लोगों के लिए आई थी कि क्या फूड हैबिट, क्या कंज्यूम आप कर रहे हो, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। एंड मे बी यू विल नीड अ डेंटिस्ट से विजिट करना, या कोई हेल्थ प्रोफेशनल से अगर ज़रूरत पड़ती है, सो गो एंड मीट देम, ठीक है। लास्ट कार्ड फॉर इस लास्ट कार्ड है आपके लिए केयर रिक्वायर। तो यहाँ पे इस मंथ में आप लोगों के लिए नो चीट मील, नथिंग, जस्ट अवॉइड क्या आप खा रहे हो, क्या व्हाट यू आर कंज्यूमिंग, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट यू आर कंज्यूमिंग, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। एंड समवन जो हो सकता है आपको मैनिपुलेट कर सकता है, या फिर दिस इज ऑल्सो एनर्जी ऑफ डिसेप्शन एंड लाइज, टू बी अवेयर, ठीक है। इस मंथ में आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलने वाली है, एक इम्पॉर्टेंट ऑफर भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके लिए आप प्रिपेयर होने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं। ऑल्सो इस जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है इसमें आपको प्रॉपरली बहुत खूबसूरत तरीके से ड्रेस होना होगा, तो ये आपके लिए अच्छा होगा, सो दैट यू कैन इम्प्रेस दैट पर्सन। ये अपॉर्चुनिटीज़ आपकी कहीं भी हो सकती है, ठीक है। जहाँ भी होगा ड्रेसअप प्रॉपरली, ये मैसेज है यूनिवर्स का आपके लिए। सो yes Taurus, this was your reading. I hope you have enjoyed your रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टा पे, या फिर जो है कि मेल पे। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट माय लव्स।